सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे कैसे रहेंगे स्वस्थ। स्वस्थ रहने के लिए विधि क्या है। स्वस्थ रहने के लिए हम बहुत सारे उपाय ढूंढते रहते हैं, खास करके डॉक्टर की बात को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि 8 घंटा नींद करना है, अच्छे भोजन खाना है, ताज़ा फ्रूट भी खाना है, जिम जाना है, प्राणायाम करना है, उसके साथ साथ अच्छा पानी भी पीना है। जैसे आजकल आरओ और यूवी से पानी मिलता है, जैसे अच्छे टेक्नोलॉजी अभी आ गए हैं, उससे भी और बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसी से हम पानी पीते, जिसे कहते हैं 100% शुद्ध। फिर भी मीठे प्यारे भाई बहन बीमार पड़ते हैं। क्यों? इतना सब करने की बात, डॉक्टर की बात मानते, इधर ये सब करते, ऐसा क्यों होता है मीठे प्यारे भाई बहन? जानना चाहते ना, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना है। पहला बात है मीठे प्यारे भाई बहन, ये जो कर रहे हैं सब शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो मन है, उसको ठीक करने की, स्वस्थ रखने के लिए हम ख्याल नहीं करते, इसको छोड़ देते। बीमारी आने का पहला मुख्य कारण यही है। देखिए कैसे, आप एक अच्छी कंपनी का गाड़ी उनसे खरीद कर ले आए, मान लीजिए BMW है, मर्सिडीज है, या फरारी जागुआर, जैसे भी हो, गाड़ी तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलाने वाले जो ड्राइवर है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, कमजोर है, शराबी है, टेंशन वाला आदमी है, तो क्या करेगा? गाड़ी को संभाल पाएगा? नहीं ना, वो गाड़ी को कहाँ टक्कर कर देगा, धक्का लगा देगा। फिर गाड़ी खराब है क्या कहेंगे इसे? क्या नहीं ना, क्योंकि चलाने वाला जो ड्राइवर है वो ठीक नहीं है। इसी तरह शरीर के लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन मन को शुद्ध रखने के लिए, शांत रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए हम कुछ नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। फिर कहते हैं टेंशन टेंशन। आप सब जानते हैं सारा बीमारी का जो कारण, मूल कारण है, वही टेंशन ही है। खुशी नहीं रहेंगे, मन को खुश नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो इसी से ज़्यादा बीमारी आती है। डॉक्टर कहते हैं 70% से ऊपर 80% तक वो इस कारण से बीमारी आते हैं। पहली बात तो वही है, मन को ठीक रखने की कला है, स्वस्थ रहने की कला, शरीर और मन। पहली बात है मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव याद रखना है, शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मन जो नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं वो शरीर पर असर हो रहा है। सिर्फ इतना नहीं, वायुमंडल भी वो खराब हो रहा है। इसको पहले ध्यान रखना है। दूसरी बात मीठे प्यारे भाई बहन, बीमारी आने का दूसरा मुख्य कारण है पाप कर्म। कर्म फिलोसफी यही कहते हैं, कर्म का फल जरूर मिलता है। कर्म अकर्म विकर्म ये हम सब जानते हैं, और कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो ही भोगेंगे। मान लीजिए पैर से हम लात मारेंगे, मुख से गाली देंगे, हाथ से सबको थप्पड़ लगाएंगे, भगवान इसके लिए, ऐसा करने के लिए नहीं दिया है। हाथ सबको स्नेह सहयोग वरदान देने के लिए दिया। हम सबको थप्पड़ लगाएंगे तो क्या होगा? पाप कर्म हो गए ना, सब दुखी हो गए ना, अशांत हो गए ना। तो फिर आपके पास जितना भी पैसा हो ना क्यों, मीठे प्यारे, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा है, बहुत है, जो चाहे सो करूँगा, लेकिन ऐसा भगवान की दरबार में नहीं है। भगवान अवश्य आपको सजा दिलाएगा, ये गारंटी है, धर्मराज के रूप में। पाप कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप जरूर मीठे प्यारे भाई बहन देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, एक बीमारी से उनको आ जाता है, उनका डेथ हो जाता है, होता है कि नहीं? ये कर्म का फल है। इसलिए कर्म यही कहता है, जैसा कर्म ऐसा फल, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे, जैसा करनी ऐसा बोने, जैसा सोचेंगे ऐसा भी बनेंगे। इस पर ध्यान दीजिए, पाप कर्म से बच के रहना।
पाप कर्म करेंगे बीमारी आएगा, ऑटोमेटिक मीठे प्यारे भाई बहन आएगा। ये दूसरा बात है। तीसरा बात है मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव याद रखिए, दुआएं सबसे लेना है। दुआएं एक ऐसा दवा है आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी बीमारी को नष्ट कर देगा। सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस भी वो मान रहे हैं। देखिए एक अच्छे व्यक्ति वो बीमार पड़ गया, फिर डॉक्टर के पास गया, उनका तबीयत और बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर वो कह रहा है वो अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो बंदा कभी भी मर सकता है। वो उम्मीद छोड़ देता है। फिर वो कहता है भगवान के ऊपर भरोसा है, अगर वो कुछ कर सकता है होता है। फिर अगर अच्छा आदमी है, फिर जो चारों तरफ जो न्यूज़ फैल जाता है तो क्या होता है मीठे प्यारे भाई बहन, सभी उनके लिए प्रेयर करते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं। जो दुआएं मांगते हैं ना उनके लिए, उनके पास दुआएं सब जाता है। फिर क्या होता है, चमत्कार हो जाता है। हम कहते हैं फिर वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। फिर डॉक्टर भी कहता है वही थे, भगवान का जादू है, चमत्कार है, ऐसा होता है मीठे प्यारे। कहते हैं सुंदर सी बात सदैव याद रखना, जहाँ दवा काम नहीं करता वहाँ दुआ जरूर काम करता है। दुआ का असर बहुत सुंदर प्रभाव उन पर पड़ता है। आप जरूर ट्राई कर दीजिए। मान लीजिए आप पाप कर्म कर रहे हैं ना, जो अभिशाप जो लोगों से ले रहे हैं ना, सब कह जाए वो व्यक्ति मर जाने से अच्छा है, हमको दुख दे रहा है, गाली दे रहा है, तंग कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, वो जो सब कर रहे हैं मर जाओ, समय ऐसा आएगा वो ऐसा ही मर जाएगा, चाहे उनके पास पैसा कितना भी ना हो। ये सत्य है, मैंने देखा मीठे प्यारे भाई, आप भी जरूर देखेंगे, यही बात होता है। तीसरी बात, हम राजयोग करना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा मेडिसिन है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हठी करते, वो ठीक है, लेकिन जो राजयोग जो है वो मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक अच्छा मार्ग है, अच्छा एक कला है मन को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, ये तीन बात पर सदैव ध्यान देना है तो बीमारी आएगा। अगर ये तीन बात, उसके बाद जो हो गया अच्छा खाना है, पीना है, सोना है, डॉक्टर की बात भी मानना है, इसको फॉलो करेंगे तो कभी बीमार आएगा ही नहीं मीठे प्यारे भाई बहन। क्योंकि हम सब जानते हैं मन जो है ना, मन की खुशी भी एक खुराक है, खुशी की एक दवा की तरह काम करता है, बीमारी जल्द अच्छा हो जाता है। दुआएं भी ऐसा है। ये करने के बावजूद मीठे प्यारे भाई बहन 95% आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो 5% या 10% रहेगा उसमें क्या होगा, जरूर तो बीमारी आएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता ये सब करने के बाद 100% फिट है, ये भी गलत है। क्यों? ये शरीर जिस मटेरियल से बना है, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि 5 तत्वों से बनता है ना, वो शरीर अशुद्ध है। अभी अंदर तो आत्मा मैला हो गया है, लेकिन शरीर भी मैला हो गया है, क्योंकि 5 तत्वों से जो बनता है वो भी अशुद्ध है ना, इसलिए। बाकी थोड़ा थोड़ा है, ऐसा हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप जो भ्रम में है, जो अहंकार में है, मेरे पास पैसा है, मैं बीमारी को दूर भगा दूंगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। कर्म फिलोसफी यही कहता है। आप जरूर देखे होंगे, सुने भी होंगे इसका असर कैसे होता है। मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव स्वस्थ रहना है। अगर आप उस बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और इसी तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।